अपन ने तो पहली तो भक्ति स्कंद की, अब आपको कैसे भक्ति स्कंद और कैसे ईशानुकथा स्कंद या कैसे नवम स्कंद, तीनों के मतलब एक होते भय भी उनकी अर्थ छाया के क्या भेद हैं, उतनों तो मैं समझू निश्चित ख्याल में आए होएगो। जो बात खास ध्यान पूर्वक यहां समझने की है वो ये है कि जब अपन नवधा भक्ति की बात कर रहे हैं वो नवधा भक्ति के कायिक वाचिक मानसिक दृष्टि सु 3 डायमेंशन, या वो नवधा भक्ति के सच्चिदानंद की दृष्टि से 3 डायमेंशन, या वो नवधा भक्ति के सत और सत के बीच में कैसे इंटरेक्शन हुए, चित और चित के बीच में कैसे इंटरेक्शन हुए, और आनंद के बीच में कैसे इंटरेक्शन हुए, वो डायमेंशन, या नवधा भक्ति के में कौन सो तत्व अपरोक्ष है, कौन सो तत्व परोक्ष है, और कौन सो तत्व, कौन सो माने प्रकार नवधा भक्ति को न परोक्ष है न अपरोक्ष है पर आंतर अनुभूत है, वो प्रकार भी अपन ने समझो। ये सब मल्टी डायमेंशनल कितने नवधा भक्ति के डायमेंशन है वो मैं आपको रिकैपिटुलेट करवा रहा हूँ, क्योंकि सुनने में आपने सब सुन लिए होएगो और वो एक ही दिशा में चली गई बात, पर उनको रिकैपिटुलेट करोगे तो ख्याल में आएगा कि ये सब डायमेंशन अपन ने देखे। इनमें एक और महत्वपूर्ण डायमेंशन है नवधा भक्ति को ही अभी, और वो डायमेंशन ये है कि नवधा भक्ति की, अभी मैं प्रेम लक्षणा भक्ति पे नहीं जा रही हूं क्योंकि वह को भी खुलासा मैं कर चुके हूं, और ज्यादा खुलासा दशम स्कंद में हो गई वह को, पर यहाँ या जंक्चर पे जो एक और इम्पोर्टेंट खुलासा अभिप्रेत है नवधा भक्ति के बारे में, वो ये है कि नवधा भक्ति की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है। अपन ने नवधा भक्ति के ये सारे डायमेंशन देखे, कितने सारे डायमेंशन देखे, इन सारे डायमेंशन को देख के एक मन में ये प्रश्न होना चाहिए एक्चुअली की रिक्वायरमेंट क्या है। जा भक्ति को ये स्कंद प्रतिपादन कर रहे हो है, जो ये भक्ति के स्वरूप पे अपन ने पारायण और वह के अलग अलग रंग, अलग अलग चरित्रंसु अनुकथांसु देखे, उन सब में वाकई रिक्वायरमेंट क्या है। देखो ध्यान से समझो, नवधा भक्ति की एक रिक्वायरमेंट पहली, अपन ऑर्डर से चलेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो वहाँ में ये जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद, श्रवणम कीर्तनम और स्मरणम, ये जो तीन, जो पहले के 3 तबक्का हैं जिनको अपन ने वाचिक तबक्का कहो, वाचिकी भक्ति कही। वाचिकी भक्ति क्योंकि नामात्मिका भक्ति है या अर्थ में, कायिक वाचिक मानसिक, वो जो अपन ने 3 डायमेंशन देखे नवधा भक्ति के, वहाँ में एक नामात्मिका भक्ति, एक रूपात्मिका भक्ति और एक भावात्मिका भक्ति। या में नामात्मिका भक्ति को एक अपेक्षा है, रिक्वायरमेंट है कि भगवान
इंसिडेंटली अपने यहाँ भगवान भागवत में भगवान के रूप में श्री कृष्ण ही वर्णित है। और कौन से एक्सटेंट तक श्री कृष्ण वर्णित है, थोड़ी सी सावधानी से आपने पढ़े होए तो ध्यान में आपको आना चाहिए कि श्री कृष्ण जन्म्यो नहीं है। वाक्य पहले नवम स्कंधी में बहुत सारे भक्त हैं, श्री कृष्ण भक्त हैं। निरंतर आप पढ़ते होगे, उनको कृष्ण में भक्ति होगी। अरे भाई जन्म्य तो है नहीं, कृष्ण में भक्ति भई कहां सु, मूलन नास्ति कुतो शाखा। ध्यान में आई, बहुतन के कथान में आया कि वाकई कृष्ण में भक्ति दृढ़ हो गई। कृष्ण में कैसे भक्ति दृढ़ हुई, कृष्ण तो अभी जन्मे ही नहीं है। पर भगवान ने भागवत के जो कथा प्रवृत्त भई है, वहां में 3 पहलू हैं। एक पहलू वो है जो भागवत की चतुश्लोक की रूपा मूल कथा है, जहां मूल कथा में अवतार कथा नहीं आई है, पर भगवान अवतीर्ण हुए हैं जगत के रूप में, जीव के रूप में और ईश के रूप में। जीव, जगत और ईश्वर के रूप में भगवान अवतीर्ण हुए हैं। सो जगत भी भगवान को एक अवतार है, जीव भी भगवान को एक अवतार है, और ईश्वरी जो रूप भगवान के हैं वो भी भगवान के अवतारी रूप हैं। वो चतुश्लोकी भागवत में वर्णित भयो। वाह के बाद एक और रूप वर्णित भयो कि नहीं, 24 अवतार भय हैं। यत्रोद्यत क्षितितलोद्धरणाय भूमि से लेके, माने वराह अवतार से लेके और कल की अवतार तक एक अवतारन की आखी लीला वर्णित करी गई है। देखो ध्यान से समझो, सृष्टि की लीला, जड़ जीव ईश्वरात्मना अवतीर्ण होने की लीला, और वह सृष्टि में ईश्वर के अपने ईश्वरत्व को निभाते भय प्रकट होने की लीला, और वाके बाद एक ऐसी लीला कि जहां ईश्वरत्व अपने को पता नहीं चल रहे है कि निभ रहे है कि नहीं निभ रहे है, अपने को नहीं पता चल रहे है कि हमें दिव्यता है कि नहीं है, अपने में सिर्फ श्रद्धा है। वाकई जैसे ईश्वर